नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,559 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ना सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज है। और ये पिछले 4-5 दिनों की जो कैंडल देखेंगे ना, ये कैंडल देख के ही दिमाग खराब हो जा रहा है। यानी बैंक निफ्टी में सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक अच्छी मूवमेंट मिल गई, थोड़ा सा ओपनिंग में, वो भी ओपनिंग में जो मूवमेंट मिल गई वही मूवमेंट मिली, उसके बाद से वो भी एक ही रेंज में फंसा रह गया। इस दिन भी मार्केट एक मूवमेंट नीचे का दिया, उसके बाद रेंज में फंसा रह गया। कल भी मार्केट, कल तो रेंज के अंदर में ही फंसा था। और ये निकाल के देखेंगे तो रेंज जो है ना, ये सारे दिन की जो रेंज है वो 150 से 200 पॉइंट की रेंज मार्केट इसी में फंसा हुआ है। तो मार्केट ने बिल्कुल यहां पे एक NR4 स्ट्रेटजी जो हमारी है, NR4 वो बना के रखा है। हो सकता है ये NR7 में चला जाए, लेकिन अभी तो यहां पे जो पिछले 4-5 दिनों की कैंडल देखी जाए, ये 5 को भी NR4 में ही काउंट कर लेते हैं हम। तो NR4 यहां पे बिल्कुल परफेक्ट NR4 बना है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव अप देना पड़ेगा, जिसमें इसको 500 से 600 पॉइंट का एक अप मूव या डाउन मूव, देखिए किधर जाता है ये हमें नहीं पता। हमें रेंज पता है कि अगर ये 41,750 41,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जा सकता है 42,300 42,400 तक। अगर ये 41,200 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर ये जाएगा 40,600 के आसपास तक। तो ये रेंज हमें पता है। देखिए हमें ना, हम न्यूट्रल ट्रेडर है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग न्यूट्रल है। हम लोग को कुछ मतलब नहीं कि मार्केट क्या करे। मार्केट जब डायरेक्शनल देगा तब हम ट्रेड करेंगे। हम मार्केट के डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद मार्केट जिस तरफ डायरेक्शनल मूव देगा उस तरह से, उस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। अब यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी नहीं, यहां पे देखिए बैंक निफ्टी जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो 5 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग है। ये वाली जो क्लोजिंग है वो सिर्फ 46 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग है। ये वाली जो क्लोजिंग है वो शायद 13 पॉइंट या फिर 46 पॉइंट की क्लोजिंग है। और ये वाली क्लोजिंग शायद 116 पॉइंट की है। तो मतलब मार्केट घूम फिर के 50 से 100 पॉइंट के बीच में ही रह रहा। पिछले 3 दिनों से तो ये 50 पॉइंट में भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ऊपर या नीचे की जो भी क्लोजिंग हो रही है वो 50 पॉइंट के अंदर की ही क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी देके जा रहा है। यानी बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक रेंज में फंस चुका है, ये समझ जाइएगा। ये रेंज मतलब समझ लीजिए कि रेंज की एक स्प्रिंग को हमने दबा के रखा हुआ है और ये स्प्रिंग जिस साइड में छूटेगी ना उस साइड में एक मूवमेंट देगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे एक अच्छी मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी तैयार है, लेकिन हमें यहां पे इंतजार करना पड़ेगा कि ये रेंज को ब्रेक करे, रेंज को ब्रेक करके ट्रेड करें। खासतौर से नीचे की साइड में रेंज को ब्रेक करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तो ये 40,400 40,600 के लेवल दिखेंगे। ऊपर की साइड में 41,800 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। देखिए 41,800 क्रॉस करे तुरंत मत घुस जाइएगा, 41,800 के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिएगा, तो ही एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। हमारी क्लोजिंग यहाँ पे 550 की अभी क्लोजिंग है, तो 41,800 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर 42,300 42,400 जो कि ये ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये 42,300 42,400 के पास अब आ रही है। नीचे यहां ब्रेक करता है तो ये वाली जो क्लोजिंग दिख रही है, ये वाला जो लो दिख रहा है, इस लो के ऊपर हम 40,600 40,700 का ये टारगेट हम यहां पे पकड़ के चलेंगे कि मार्केट वापस शायद इस रेंज के पास आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस जोन को निकाले। देखिए मार्केट परेशान कर चुका है, या मार्केट इतना भी दम लगा रहा है कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। दिन भर में ट्रेड करने के बाद क्लोज आके उसी जगह पे कर दे रहा है जहां पे इसने लास्ट डे क्लोज किया। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि शायद ये मंडे के सेशन में ब्रेकआउट दे, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रेकआउट देगा तो ही ट्रेड करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। हो सकता है मंडे के दिन भी इसी रेंज में फंसा रह जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे NR4 को हम अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं कि हो सकता है कि मंडे के सेशन में ब्रेकआउट होगा तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, एससीसी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन के कुछ चार्ट, स्टॉक्स के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिछले 4 दिन यानी 6 तारीख की ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ज्यादातर टाइम इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं ये जा नहीं रहा है। ये दो एक आध दिन का ये छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 है, तो ये 600 पॉइंट की रेंज है। इस 600 पॉइंट की रेंज में से ये ध्यान दीजिए 600 पॉइंट की रेंज में भी से ज्यादा दिन ये क्या कर रहा है, ज्यादातर टाइम क्या कर रहा है, ये 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 600 पॉइंट की रेंज जरूर है, एक आध ये छोड़ दीजिए, एक ट्रिक यहाँ पे मिला नीचे की साइड में, एक यहाँ पे मिला, एक ऊपर निकले। ज्यादातर टाइम ये 150 से 200 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे कल वाली मूवमेंट को देखिए, फ्राइडे की मूवमेंट को मार्केट बिल्कुल एकदम 500 और यहाँ पे 600 630 की इस रेंज के अंदर में ज्यादातर इसने टाइम बिताया है। अब मेरी उम्मीद है ना कि मार्केट अगर कल इसी जोन में वापस खुले या फिर मार्केट गैप अप खुले तो शायद मजा आएगा। गैप अप खुले, ये कहां पे क्लोजिंग है हमारी 600 के
560 के आसपास, और ये गैप अप खुले 650 पे, यानी 41,650 के ऊपर अगर ये 41,650 के ऊपर अगर ये गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है ना तो हम वहां पे इसको बाइंग कर सकते हैं। वहां पे शायद प्राइजेशन बनेगा और वो प्राइजेशन इसको लेके जा सकता है। पहला टारगेट जो यहां पे रहेगा वो रहेगा 41,800 का, सेकंड टारगेट रहेगा 41,888 का, और थर्ड टारगेट यहां पे रहेगा 41,988 का। ये टारगेट हमें यहां पे देखना है बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप ओपन हो जाए 60, 70, 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाए, देखिए बहुत सारे, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे जो एसएल लगे हो ना वो 680, 650 ये एसएल लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने एक रजिस्टेंस आप लोग को पहले बताया हुआ है कि 41,633 से लेकर के 41,688, अगर आपको याद हो या फिर टेलीग्राम आप फॉलो करते हो तो वहां पे मैं पोस्ट करता हूं। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस जोन में कई बार हम चांस लेते हैं, कई बार हम चांस नहीं लेते हैं, तो अब हम चांस लेंगे 41,688 के ऊपर। अगर ये सस्टेन होने लगेगा ना तब हम यहां पे चांस लेंगे, यानी 650 के ऊपर गैप अप ओपन होगा और गैप अप के बाद जो रेंज बनेगी उस रेंज में ये 688 को निकालेगा, उसके बाद हम इसको बाइंग करेंगे। तो टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो रहेगा 41,800, 41,888 और 41,988, ये टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड में। देखिए नीचे की साइड में अगर इस जगह पे आता है ना तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहां पे सेल करने का मेरा कोई सेंस अब नहीं बन रहा। अगर ये मंडे के सेशन में भी मान लीजिए कि 500, 600 या 500, 700 की रेंज में क्लोज करता है और फिर ट्यूसडे के सेशन में अगर 500 के लेवल को ब्रेक करेगा तब मैं सेल करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे कि एक्सपायरी के दिन में मैंने सेल दिया था आप लोग को 41,520 के नीचे और इसने 41,265 का लो लगाया था। तो अगर मंडे के सेशन में इसी रेंज में रहा फिर 500 ब्रेक करेगा तो फिर मैं सेल करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। कल के सेशन में ये 500 ब्रेक करेगा तो मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं वेट करूंगा कि ये 200, 300 के लेवल पे कहीं पे आए, कोई ऐसी रेंज बनाए तो मैं वहां पे बाइंग करने के बारे में इसको सोचूंगा। यहां पे मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट एक रेंज के ऊपर ओपन हो और उसके ऊपर ये सस्टेन करे। तो ये अभी जो पास में जो रेंज है वो है अपर एंड। अपर एंड के ऊपर अगर ये ओपन होता है वहां पे सस्टेन करता है और वहां पे प्राइस बनता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है 41,200 के आसपास में, मान लीजिए गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन हो और इस जगह के आसपास कहीं पे ओपन होता है 41,200 के आसपास में, 41,300 के आसपास गैप डाउन ओपन हो और वहां पे कोई रेंज बनाएगा तो मैं यहां पे बाइंग के बारे में सोचूंगा, या फिर वहां पे रेंज ज्यादा देर तक चलने दूंगा और उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा तो मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। यहां पे बैंक निफ्टी में सेल करने वाला नहीं हूं। इस जगह पे, इस रेंज में तो मैं बैंक निफ्टी को बिल्कुल ही सेल नहीं करूंगा। ऊपर निकलेगा तो बाइंग देखूंगा। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो गया 42,000 के आसपास तो वहां पे मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। ध्यान रखिएगा NR4 जो स्ट्रेटजी हमारी वो यहां पे अप्लाई हो रही है। तो एक बार ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो NR4 बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, लेकिन अब देखना है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है या नहीं। शांति से बैठे रहिएगा, ज्यादा यहां पे उथल पुथल आप मत कीजिएगा, मार्केट को करने दीजिए। पहले मार्केट को उथल पुथल करने दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि ये 4 दिन के जो भी लोग हैं ना, बायर हैं, सेलर है, वो सारे 4 दिन के इसी के अंदर में है। जब मार्केट किसी रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा ना तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको दिखेगी और एक ही कैंडल ये सारा जो 4 दिन से परेशान करके बैठा हुआ ना ये सारा कवर कर देगी एक ही कैंडल। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब मार्केट आपको पैसा देगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।